गांव निवासी कृष्ण कुमार नवजात शिशु बदलने का आरोप लगाया है। पिछले 13 जून को कृष्ण कुमार की पत्नी ने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया था। परिजनों के मुताबिक अस्पताल के स्टाफ ने बताया था कि बेबी गर्ल हुई है, पर डॉक्टर ने बच्चे की तबीयत बिगड़ने की बात कहकर उसे उर्मिला अस्पताल ले जाने को कहा। परिजन बच्चे को उर्मिला अस्पताल ले गए। वहां 2 दिन तक इलाज हुआ, पर जब उर्मिला अस्पताल से बच्चे को डिस्चार्ज कराकर लौटे तो वो बच्ची निकली। पीड़ित पिता कृष्ण कुमार ने निजी अस्पताल में बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। हालांकि सक्षम अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे के परिवार वालों के आरोपों को गलत करार दिया है। बोला गया कि लड़का है, उसके बाद मेरे दीदी को और मौसी को दिया गया। बच्चा हमको लेने में थोड़ा डर लगता है। ये सब देखी, बोला कि लड़का है। उसके बाद उसको लेकर के यहाँ से बोल दिया कि गंदा पानी पिया, इसको लेकर के उर्मिला हॉस्पिटल ले जाओ। तो वहाँ ले जा करके भर्ती करा दिए। वहाँ पर भी मेल के नाम से सब कुछ कागज वगज बना हुआ है। उसके बाद वहाँ से आए, जब आज डिस्चार्ज दिया 2 दिन के बाद, तो यहाँ पर लाए तो क्या मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरा का सारा फुटेज है। ऑपरेशन से पहले का, ऑपरेशन से बाद का, पेशेंट आने का, बच्चा यहाँ से हमने मेरा स्टाफ दिया है उसका फुटेज है। पेशेंट का गार्जियन को सौंपा गया। पेशेंट का गार्जियन लड़की है, बोली है, उसका ऑडियो वीडियो मेरे पास कंप्लीट है। ये सारा सर गलत है। 14 तारीख को मेरे यहाँ डिलीवरी हुआ था 3:30 में। 14 तारीख को मेरे यहाँ डिलीवरी हुआ है। और आज जब पैसा कुछ जमा करने के लिए बोला गया है, दवाई का कुछ पैसा दवाई का जमा कीजिए भैया, और हम लोग का दवाई में खर्च हो रहा है, तो 2-3 हज़ार कम से कम जमा कीजिए। तो पैसा देने के वजह छत्तीसगढ़ से प्रतिबंधित पशुओं को लाद कर ला रहे ट्रक को गढ़वा वासियों ने रोक लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये ट्रक छत्तीसगढ़ से गढ़वा के रास्ते पश्चिम बंगाल जा रहा था। तभी टंडवा मोड़ के पास गढ़वा वासियों ने उस ट्रक को रोकने का प्रयास किया तो तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी और जाम में फंस गया। जैसे ही भीड़ पहुंची, ट्रक का ड्राइवर भाग निकला, जबकि उसका सहयोगी भीड़ के हत्थे चढ़ गया। गढ़वा पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। इसमें 26 पशु मिले हैं। सभी पशुओं को चोट लगी है। तुरंत उसी गाड़ी को रोका, थोड़ा गाड़ी 1-2 तो को ठोक भी दिया। एक नया बोलेरो था, उसको भी मार दिया। उसके बाद जब जाम लगा तो उसमें उतर के भागा। एक पकड़ा गया और बाकी 2 लोग भाग गया। उसके बाद वहां से हम लोग लेके आए। सारा पशु को एकदम चारों तरफ चोट आया है। रांची से बड़ी खबर है, जहां अरगोड़ा थाने का मुंशी सस्पेंड कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको रांची से दे रहे हैं, जहां पर अरगोड़ा थाने का मुंशी सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि फरियादी की पिटाई का आरोप था मुंशी पर, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। पिटाई से घायल पीड़ित रिम्स में एडमिट है। अरगोड़ा थानेदार पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे रांची से, जहां अरगोड़ा थाने का मुंशी सस्पेंड किया गया है। जानकारी के मुताबिक फरियादी की पिटाई का आरोप मुंशी पर लगा था और मुंशी की पिटाई से ही पीड़ित काफी ज्यादा घायल हो गया है, जिसका इलाज रिम्स में चल रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष मंसूर अंसारी इन दिनों संथाल परगना के दौरे पर हैं। जामताड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने संगठन की मजबूती और अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड की 10-12 सीटों पर अल्पसंख्यक प्रभावी हैं, इसलिए वो टिकट बंटवारे में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी समस्याएं होंगी, हमारी राजनीतिक भागीदारी होगी, हमारे बेहतर शिक्षा कैसे होगी, हमारे बेहतर लोगों को रोजगार कैसे होगी, हम उस पर चिंतन करेंगे। निश्चित तौर पर हमने आपको कहा कि पूरे 81 विधानसभा में 10 से 12 सीट ऐसे हैं जहां से अल्पसंख्यक काफ़ी प्रभावी हैं और वो निकाल सकते हैं। हम नेतृत्व से इस बात का मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसा है, हमारा गुजारिश भी होगा कि वैसे लोगों को हम टिकट दिलाएं और उसको विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजें। चतरा में सिमरिया के करबला ग्राउंड में 19 जून को जेएमएम का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इसकी तैयारी 1 सप्ताह से चल रही है। पंडाल निर्माण का काम दिन रात चल रहा है। चतरा के डीसी अबू इमरान और एसपी राकेश रंजन ने तैयारियों का जायजा लिया है। इस मौके पर दूसरे दलों के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जेएमएम की सदस्यता ग्रहण करेंगे। कार्यकर्ताओं से और सिमरिया विधानसभा के लोगों से मिलने आ रहे हैं
कार्यकर्ता मिलन समारोह है। सभी कार्यकर्ता जो हमारे ग्राम स्तर कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर के हैं, प्रखंड स्तर के हैं, जिला स्तर के कार्यकर्ता जो हैं, विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता हैं, सभी से मिलेंगे और परिचय होगा और हम लोग जो है सो विधिवत सदस्यता ग्रहण करवाएंगे हम लोग को। हजारीबाग में डीसी के निर्देश पर जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने अवैध रूप से संचालित क्रशर प्लांट पर कार्रवाई की। कटकम सांडी थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 4 क्रशर प्लांट को टास्क फोर्स ने ध्वस्त कर दिया। साथ ही संचालकों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया है। संचालकों पर खनन अधिनियम और प्रदूषण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्रशासन की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अंचल में वहां पे 4 अवैध क्रशर जो है चलने की सूचना हम लोग को मिला हुआ था, उसे आज ध्वस्त करने का कार्रवाई किया गया है, जिसमें से हेसा कुदर में 2 क्रशर था, एक गुरी में था और एक शाहपुर में। जो क्रशर संचालक थे प्रकाश यादव, शशिकांत मेहता, विनोद सिंह और पुनीत ठाकुर, ये लोग सब स्थानीय थे। इन लोग के द्वारा जो है वन क्षेत्र के बीचों बीच जो है क्रशर का संचालन किया जा रहा था, इसलिए क्रशर को ध्वस्त कर करके हम लोग सभी क्रशर संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज कर दिए हैं। गिरिडीह के बसमाता गांव में उसरी नदी पर बना पुल खतरे को न्योता दे रहा है। उसरी नदी पर बालू के अवैध खनन के चलते पुल के 12 में से 2 पिलर जमीन के अंदर नीचे धंस गए और पूरा का पूरा पुल टेढ़ा हो गया है। प्रशासन ने बोर्ड लगाकर पुल को खतरनाक घोषित कर दिया है, लेकिन फिर भी जमुआ और बेंगाबाद के रास्ते रोजाना छोटी बड़ी गाड़ियां फुल स्पीड पर इस पुल से गुजर रही है। ऐसे में बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं गिरिडीह जिले के उसरी नदी के पास, जहां पर लगभग 9 करोड़ से अधिक की लागत से एक ब्रिज बना है और 10 साल के अंदर ही ध्वस्त होने के कागार पर है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जो ब्रिज है लगभग 1 दर्जन से अधिक इसके पिलर हैं। उनमें से 2 से 3 पिलर जो है वो धंस चुका है, जमीन के अंदर चल चुका है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि जिस तरह से नदियों में बालू के लगातार अवैध उत्खनन हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर अभी लगा हुआ है और यहाँ पे बालू का उठाव हो रहा है। इसी तरह से लगातार बालू का उठाव होता है और उठाव होने से जो ब्रिज के पुल हैं उनके जो पिलर हैं वो धीरे धीरे ध्वस्त होने के कागार पर है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। मसलन इन तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासनिक स्तर से दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और सावधानी बोर्ड भी गाड़ दिया गया और मना किया गया है कि किसी भी सूरत में इस रास्ता का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। रास्ता एक ही ठो है ना, यही बोला मुख्य मार्ग एक ही ठो है, इधर से आने जाने के लिए तो दिक्कत होता है। अभी तक पुल बना नहीं है, हम लोग जान जोखिम में डाल के पुल पर पार होते हैं। क्यों? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या? इसके अलावा रास्ता है, लेकिन हम लोग को ज्यादा दूरी घूम के जाना पड़ता है, जम्बुआ चाहे मिर्जागंज। अगर इसे रिपेयर समय रहते नहीं किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसके जद में कई लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि अमूमन इस रास्ते में लोग अपने परिवार के साथ अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियों से पार होते हैं। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खूंटी के बिरसा कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद होने से मैट्रिक पास छात्र परेशान हैं। परिजनों के सामने भी समस्या है कि आखिर बच्चे को कहां पढ़ाया जाए। जिले में 5,913 छात्र मैट्रिक पास हुए हैं, लेकिन यहां मात्र 22 ही +2 स्कूल है, जिसमें कुल 2200 छात्र ही इंटर की पढ़ाई कर सकते हैं। लगभग 2500 छात्र वर्षों से बिरसा कॉलेज में इंटर की पढ़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल से इंटर की पढ़ाई बंद होने से छात्रों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। वहीं कॉलेज की प्रिंसिपल के अनुसार नई शिक्षा नीति को लेकर इंटर में नामांकन नहीं लेने को कहा गया है। इंटर की पढ़ाई यहाँ बंद हो गई है, नोटिस में आ रहा है। तो यहाँ मतलब बहुत गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते थे, तो अभी वो सब का थोड़ा दिक्कत हो रहा है और एडमिशन के लिए वैसा कॉलेज सामने नहीं है खूंटी में। जिला में क्या है कॉलेज? जिला में तो वैसे और व्यवस्था नहीं है, वो बच्चा सबका तो लाइफ अभी 1 साल बर्बाद हो जाएगा। असल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सर, ये जहाँ पर 9-10 की पढ़ाई होती है वहीं 11 और 12 की भी पढ़ाई होनी है। और अभी तक जो व्यवस्था है उसके तहत यूनिवर्सिटी से भी
मना किया गया है कि जब तक आदेश स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से ना मिल जाए तब तक इंटर शुरू नहीं करना है। फिलहाल इंटर में एडमिशन नहीं लेना है। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। रांची से बड़ी खबर है, आज मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। बढ़ते तापमान के बीच ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। बेवजह घर से ना निकलने की सलाह दी गई है। 18 जून को ऑरेंज अलर्ट का अनुमान है। तो आपको बता दें कि पूरे झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसको लेते हुए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बढ़ते तापमान के बीच ये रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही लोगों से अपील की गई है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। और रांची में बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। रांची के तीनों ग्रिड हटिया, नामकुम और कांके पर दबाव बढ़ता जा रहा है। फिलहाल 220 मेगावाट बिजली की जरूरत है, पर आपूर्ति बेहद कम है। इसके चलते दिन भर बिजली की आंख मिचौली होती रहती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। गर्मी में चाहिए सुकून तो बिजली चाहिए भरपूर, लेकिन जिस तरह राजधानी रांची समेत राज्य भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, लोगों को उस अनुपात में बिजली नहीं मिल पा रही है। राजधानी रांची समेत राज्य भर का पारा लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन बिजली है जो लगातार मेगावाट में उसकी आपूर्ति गिरती जा रही है। हम इस मौजूद है राजधानी रांची के हटिया ग्रिड नंबर 1 में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजधानी रांची को कितनी जरूरत है बिजली की और कितनी बिजली मिल पा रही है। कुल लोड हम लोग करीबन 140 से 45 मिनट अभी वर्तमान में हो चुका है। गर्मी बढ़ने के कारण ये 140 मेगावाट के करीब। जी 140-45 मेगावाट। और सामान्य दिनों की बात करें तो कितनी आपके ग्रिड पर लोड रहती है? ये सामान्य दिनों में करीबन वही 120-125 मेगावाट ये सामान्य दिनों में हो गया। और अभी लोड इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमारा ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड होते जा रहा है। तो समस्या तो है गर्मी बढ़ने से ये। हाँ, ग्रामीण इलाकों में बिजली की आवश्यकता है, कृषक के लिए, खेती बाड़ी के लिए, है ना। तो आप लोग वहाँ दे रहे हैं बिजली? हाँ, वहाँ पर भी दे रहे हैं। अच्छा, बिजली की आपूर्ति की बात करें तो आपको ट्रांसमिशन के लिए कितनी बिजली मिल रही है? सर ये लोड पे पीक आवर में कभी जैसे कम बिजली मिला तो मेरा सेटिंग आ जाता है। ये सेटिंग है, तो सेटिंग के अनुसार जो ऊपर से आगे से हम लोग SLDC का जो इंस्ट्रक्शन होता है उस इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम लोग बिजली फ्लो करते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द बिजली कम से कम दुरुस्त हो, ताकि लोगों को सुकून की नींद भी मिल सके, साथ ही जो पानी की समस्या बिजली से जुड़ी है वो भी दूर हो सके। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। पूर्वी सिंहभूम के पोटका में लगे हरिना मेले में झारखंड के साथ साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मुक्तेश्वर धाम में विराजमान भोलेनाथ के दर्शन के लिए रोजाना दूर दराज से भक्तों की भीड़ लग रही है। एक सप्ताह तक लगने वाले मेले में भक्तों की टोली भोले को नमन तो करती ही है, हरिना मेले का भी लुत्फ उठाती है। कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगने पर महादेव हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा मुक्तेश्वर धाम है, बाबा का यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और अपना मनोकामना के साथ प्रार्थना करते हैं और लोग को मनोकामना भी पूर्ण होता है। और उसके साथ साथ और भी लोग ऐसे ही श्रद्धालु आज पूरे हमारा झारखंड नहीं, पूरे उड़ीसा और बंगाल, ये 3 राज्य से यहाँ के लोग आते हैं इसमें पूजा करने के लिए। का प्राचीन हरना मंदिर, जहां पर आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए पूजा अर्चना के लिए। आपको बता दें कि यह 14 से शुरू होकर 20 करीबन 6 दिन तक यहाँ पर मेला का आयोजन होता है और जिसमें दूर दराज से लोग यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं पूजा अर्चना के लिए। आप देख सकते हैं कि यह बुद्धेश्वर मंदिर है, जहाँ पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी जगह पे पूजा अर्चना करने के लिए लोग जो है वे अपने अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं। ऐसा मानना है कि इस मंदिर पे जो भी लोग मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नतें अवश्य पूरी होती है। हम लोग यहाँ आते हैं, पूजा उजा करते हैं, अच्छा खुशी लगता है। हम लोग टाटा से आए हैं, हर साल आते हैं यहीं पे भगवान को दर्शन करने के लिए। और यहाँ का आस्था ये है कि मैं सालों से, बचपन से यहाँ आ रही हूँ और बाबा से जो भी मन्नत करती हूँ वो काम यहाँ पूरा हो जाता है। तो मेरे दिल से यहाँ पर कुछ भी उम्मीद में लेके आती हूँ, बाबा मेरा हर काम पूरा करता है।
यहाँ पर मेले का भी आयोजन है, कई तरह के यहाँ पर हाँ, यहाँ मेला भी हम लोग घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने बच्चों को भी लेके आते हैं, सब मेला का एंजॉय भी करते हैं, बाबा का दर्शन करके जाते हैं। यहाँ से यहाँ पे कोई भी मन्नत रखे मन से कुछ भी पूरा होता है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, भीड़ होता है, मनोकामना लेके आते हैं, पूरा होता है। हाँ होता है। पहले तो यही पे थे तो आते थे, अभी शादी करके तो पहली बार नहीं आ रहे हैं उम्र होके। हाँ। और यह मेला करीबन 6 दिन तक और चलेगा। 20 को यहाँ पर इस हरना मेला का समापन होगा। फिलहाल हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, इस मेले का आनंद उठा रहे हैं। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइन।